गुरुग्राम के चर्चित रेयान स्कूल मर्डर केस में आरोपी को गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई। गुरुग्राम के इस मशहूर स्कूल में साल 2017 में 7 साल के एक मासूम की हत्या की कर दी गई थी। हत्या के वक्त आरोपी 16 साल का था। इस मामले में अभी 3 दिन पहले जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने अपने फैसले में कहा था कि आरोपी पर अब केस वयस्क के तौर पर चलेगा। निजी स्कूल में मासूम लड़के की हत्या ने सभी को सन्न कर दिया था। जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस जे के माहेश्वरी की बेंच ने कहा कि ट्रायल खत्म होने तक आरोपी का लगातार कैद में रहना उस पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। अदालत ने इस बात पर ध्यान दिया कि आरोपी पिछले करीब 5 साल से कैद में है, जिसके बाद उसने अंतरिम जमानत दे दी गई। बता दें कि 7 साल के छात्र का शव स्कूल के वॉशरूम में 8 सितंबर 2017 को मिला था। छात्र की गला काटकर हत्या की गई थी। इस मामले में गुरुग्राम पुलिस ने तुरंत एक बस कंडक्टर को गिरफ्तार कर लिया था। हालांकि 1 महीने के बाद यह केस सीबीआई के हवाले कर दिया गया था। कहा गया था कि पकड़े गए आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। उसने प्रद्युम्न के कत्ल की बात कबूली थी। लड़के के पिता ने आरोप लगाया था कि आरोपी को जुर्म कबूलवाने के लिए प्रताड़ित किया गया था। उन्होंने कहा था कि उनके बेटे की पिटाई की गई थी। बाद में इसी स्कूल की कक्षा 11 के एक छात्र द्वारा कक्षा 2 के छात्र प्रद्युम्न ठाकुर की हत्या करने की बात सामने आई थी। यह भी सामने आया था कि उसने परीक्षा और अभिभावक शिक्षक बैठक को स्थगित करने के लिए इस कत्ल को अंजाम दिया था। अब इस मामले में शीर्ष अदालत जनवरी 2023 में सुनवाई करेगी। इससे पहले 17 अक्टूबर को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने कहा था कि अब इस केस में आरोपी को वयस्क के तौर पर माना जाएगा। बोर्ड ने यह आदेश मनोवैज्ञानिकों के उस सलाह पर दी थी जिसमें कहा गया था कि नाबालिग के तौर पर वारदात के वक्त उसे इस गंभीरता का पता था और उसे इसका अंजाम भी पता था। इस मामले को लेकर गुरुग्राम में प्रदर्शन भी हुए थे। गुरुग्राम के चर्चित रेयान स्कूल मर्डर केस में आरोपी